बात आज से 98 साल पहले 11 दिसंबर 1926 की है। दिल्ली में राम बहादुर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके घर एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम शांति रखा गया। 4 साल की उम्र तक शांति बहुत कम बोलती थी, लेकिन 4 साल के बाद उसने कुछ ऐसा बोला कि उसके माँ बाप के होश ही उड़ गए। उसका कहना था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरी मौत अपने बेटे को जन्म देते वक्त हुई थी। मेरा नाम लुगदी देवी है और मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है। मेरे पति की बड़ी बड़ी मूछें और गाल पे एक निशान भी है। मुझे उनके पास जाना है। ये सारी बातें साफ शब्दों में एक 4 साल की बच्ची के मुंह से सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भी चकरा जाएगा। फिर ये तो शांति के माँ बाप ही थे। समय बीतता गया और शांति बार बार इन बातों को दोहराती रही थी, लेकिन उसके माँ बाप इस कहानी को बच्ची का वहम समझ के उसे इग्नोर कर देते थे। यहाँ तक कि शांति खुद को चौबाइन कहती थी, यानी कि चौबे की बीवी। उसकी इन हरकतों ने सभी घर वालों को चिंता में डाल रखा था। एक दिन जब शांति 6 साल की हुई तो उसकी ये जिद इतनी बढ़ गई कि उसने घर छोड़ के भागने की कोशिश भी की थी। शांति की इस हरकत ने सभी घर वालों को चिंता में डाल दिया था। जब शांति को ये लगने लगा कि उसके माँ बाप अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसने ये तय किया कि इस बारे में वो सबको बताएगी। इसलिए जो भी उसके सामने आता उसको वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती थी। बड़ी होकर शांति स्कूल जाने लगी और जब वो करीबन 8 साल की थी तब उसने अपनी पूरी कहानी हेडमास्टर लाला चंद को सुनाई। ये कहानी सुनकर लाला चंद को एक बार के लिए तो झटका लगा। फिर उन्होंने शांति को इतना परेशान देखकर एक फैसला लिया। शांति की मदद करते हुए लाला चंद ने एक चिट्ठी लिखी और शांति के बताए पते पर ही भेज दी। ये चिट्ठी उसने केदारनाथ चौबे को लिखी थी। केदारनाथ चौबे यानी वो बंदा जिसको वो अपना हस्बैंड क्लेम कर रही थी। एक बार के लिए हेडमास्टर लाला चंद ने ये चिट्ठी लिख तो दी, लेकिन उसको कोई खास उम्मीद नहीं थी कि इस चिट्ठी का कोई जवाब आएगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था।